अच्छा भैया, हम गायक कलाकार अच्छे लाल भास्कर सहनपुर रामपुर जौनपुर की धरती से एक 4 लाइन का लोकगीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। जौना गीत के शीर्षक बा हु इज शूद्र, शूद्र कौन थे। यह तमाम वेद और पुराण से सर्च करने के बाद कवि जी अथक प्रयास से लिखे हैं। कैसे कहना बा, कि छत्री चमार रहले, छत्री चमार रहले, सूर्य पंछी रजनावा, हो खेला बखानावा पूरनवा में। कि मदेशिया से आए लोग यहाँ पर आर्य भाषा का प्रचार किए, अपने को आर्य और यहाँ के लोगों को अनार्य बताए। नतीजा निकला कि आर्यों का देशवा में बढ़ल अत्याचार हो। बखानावा पूरनवा में, पानी के भिखारी आइला मंगला मंगनावा, हो खेला बखानावा पूरनवा में। पानी के भिखारी आइला मंगला मंगनावा, हो खेला बखानावा पूरनवा में। जैसे आर्य लोग जिससे जो सामान मांगे, जो चीज मांगे, जो राज मांगे जिस राजा से, अगर वह दे दिया राजा तो उसे वरदान कहे, और जो नहीं दिया उससे जबरी ले लिए उसको श्राप कहे। वरदान और श्राप को मतलब इतना बा, यह जो पाखंड फैला दोस्त भारत कई हिस्सों में बंटने का कारण यही है। कहना बा, वेदवा कहेला ब्राह्मण दुश्मन तो हार हो। उपनयन बंद करके कैले तिरस्कार हो। सुभाष भैया, पुराण और वेद हमारे घरे के नाय बा। 3 वेद में प्रमाण मिलता है सिर्फ 3 वर्ण था। चौथे वेद में मिलता है प्रमाण 4 वर्ण था, वर्ण व्यवस्था। और मनुस्मृति में तो हद हो गई, वहां लिख दिए कि ब्राह्मणोस मुखमासितः बाहुराजन कृतः उरुदतस्य यदः वैश्य शूद्रः पद्माभ्याम जायत। इस
युग पर, इस श्लोक पर 4 युग राज किया। नतीजा निकला शूद्र तो शूद्र, लेकिन शूद्र के बाद भी अति शूद्र। आज चमार एक क्षत्रिय वंश में हुआ करता था। जौने समय पर आर्य आए, जो उनकी बात को नहीं माना, उनका उपनयन बंद कर दिया। उपनयन का मतलब होला कि लड़का को मुंडन जब कराया जाता था, उस वक्त से उसका नाम, ओकर बिरादरी, सब कुछ तय होता था। जैसे में प्रमाण मिलता है कि जब अगर ब्राह्मण का लड़का रहे तो के केसरिया रंग का कपड़ा पहनाया जाए मुंडन के पर। क्षत्रिय का लड़का रहता था तो उसे लाल रंग का, और वैश्य का लड़का रहता था उसे पीलावत। शूद्र का वर्णन नहीं हुआ है किसी वेद में। यहीं से कहना बा शंभु कबीर रवि दास मारल गईले। पठवा नारायण घर घर में पूजैले। अरे छल से मरैले सारे शूद्र हो रजानावा। छल से मरैले सारे शूद्र हो रजानावा। हो खेला बखानावा पूरा नावा में। बहुजन और शूद्रों के राजा छल से मारे गए। जो भी संत महात्मा हुए, जैसे शंभुक ऋषि, कबीरदास, रविदास, नारायण, पठवा, यह लोग अगर मारे गए तो इनकी लाश का पता नहीं चला कि इनकी लाश को दफन किया गया या इनकी लाश को जलाया गया। कोई प्रमाण आज तक नहीं है। यहीं से कहना बा कि चमार रेजिमेंट सन 43 में बनावा ले। आजादी समैया साइमन खारिज करावा ले। जौनी समय पर आजादी का माहौल था, आजादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस टाइम पर सन 1943 में चमार रेजिमेंट भी बनाया गया। लेकिन आजादी होने के बाद चमार रेजिमेंट को समाप्त कर दिया गया। जनता से दरखास्त है, गवर्नमेंट से दरखास्त है कि चमार रेजिमेंट को बहाल किया जाए। कहना है कि आजादी समैया साइमन खारिज